लॉगरिथम क्या है? जैसे हम लिखते हैं 10 की पावर 2 का मतलब 100। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज 2। 1000 10 raised power 3, इसको कैसे लिखेंगे? log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। अब देखिए, यदि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना हो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो जाता है 10 की पावर 2 प्लस 3। अब ये वैल्यू आ गई 10 की पावर 5, यानी फाइनल आंसर अपने पास ये है। अब मान लीजिए कोई दो नंबर हैं, एक है 78 और एक है 952। मान लीजिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। हम करते क्या है, 78 को 10 के पावर में किसी तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं, यानी हम ये पता कर लेते हैं कि 78 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर समथिंग। ये समथिंग हम पता कर लेते हैं, ये x, और ये पता लगता है लॉग टेबल से। तो देखिए, यदि 78 को हमने 10 की पावर x लिख लिया और 952 को भी हमने 10 की पावर समथिंग यानी y लिख लिया, तो इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो है वो सिंपली ऐड हो जाएगा, यानी 10 रेज टू द पावर x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू हम जानते हैं, तो इसकी वैल्यू आगे कैलकुलेट करने के लिए हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल का यूज करते हैं। जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझें। ये देखिए, सबसे पहले 78 ये पक्का है, ये 10 से बड़ा है लेकिन 100 से कम है। 10 यानी 10 रेज पावर 1 और 100 यानी 10 की पावर 2। तो 78 लाइज बिटवीन 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 2। अब 78 को यदि हम 10 के पावर में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 78 इज 10 रेज टू द पावर x, यानी पक्की बात है, ये जो x है ये 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। यानी 78 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। ये जो समथिंग आया है, ये कहां से आया? ये आया है दरअसल में लॉगरिथमिक टेबल से। जब आप लॉगरिथमिक टेबल देखेंगे तो इधर होगा 10, 20, 30 ऐसे करके लिखा हुआ होगा। 78 पर जाइए और आपको देखना है 78 के जीरो में जाइए, तो दैट कम्स आउट टू बी 8921। इसीलिए हमने लिख दिया 1.8921। अब याद रहे, ये जो 10 का पावर हमने यहां से निकाला, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो लॉगरिथमिक टेबल से हमने ढूंढ के फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट निकाला 0.8921, इसको कहते हैं मेंटेसा। तो 78 को 10 की पावर में लिखने के लिए हमको चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक तो हम अंदाजे से निकाल सकते हैं, सीधे नंबर को देख के ही बता सकते हैं, लेकिन मेंटेसा के लिए हमको टेबल की जरूरत पड़ती है। अब आ जाइए इसी तरह से 952। अब आप नोटिस करिए, 952 100 से बड़ा है, यानी 10 रेज़ पावर 2 से बड़ा है, लेकिन 10 रेज़ पावर 3 से छोटा है, यानी 10 रेज़ पावर 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ 2। सो 2 पॉइंट, अब 95 के 2 में हम देखेंगे, उसी टेबल में आप आगे बढ़िए, 95 होगा, उसके सेकंड कॉलम में देखिए ये नंबर आ रहा है 9786, तो वो मैंने यहां लिख दिया 9786, यानी 952 कैन बी रिटन एज 10 रेज टू द पावर 2.9786। अब देखिए, चूंकि हमने 78 और 952 को 10 के पावर में एक्सप्रेस कर लिया है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 10 रेज पावर 1.8921 इंटू 10 रेज पावर 2.9786। बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, ऐड होके आ गया 4.8707। अब इसको कैलकुलेट करना, यानी 10 की पावर 4.8707 कितना होगा, यही हमको एंटी लॉगरिथमिक टेबल देता है। तो देखिए, एंटी लॉग टेबल में हमको देखना होगा किसकी वैल्यू 4.8707। सो एंटी लॉग 4.8707। जब हम इसको उस टेबल में देखते हैं, ये रहा एंटी लॉग टेबल, तो लॉग और एंटी लॉग टेबल में बेसिक फर्क आप देखेंगे कि इसका जो पहला कॉलम होता है ना, उसमें सारे नंबर डेसिमल में होंगे, जबकि लॉगरिथम में वो होल नंबर्स होते हैं।
तो यहां पे डेसिमल में 0.87 को देखिए। क्यों? क्योंकि हमको देखना है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको मेंटेसा के लिए एंटी लॉग देखना है। 0.87 यानी हमको देखना है 0.87 के 07 में, 0.87 के 0 और 7 में। तो 0.8 के 0 में तो है 7413 और इसके 7 में है 12, तो 7413 प्लस 12 करके आ गया 7425। ये नंबर हमने यहां लिख लिया 7425। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, इनटू 10 की पावर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यहां है 4 तो हमने 4 लिख दिया, यानी आंसर हो गया 7.425 इंटू 10⁴। अब यदि इसको वैसे डिटेल में लिखें तो 74250 है। अब यहां मैंने ये वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, यानी 78 इंटू 952 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो देखिए 74256 आ रहा है। आप कहेंगे यहां तो 74250 आ रहा है लॉगरिथमिक कैलकुलेशन से, तो ये फर्क क्यों? तो ये फर्क इसलिए क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल सिर्फ 4 डिजिट तक दिया हुआ है। इट इज करेक्ट अप टू 4 डिजिट्स ऑफ डेसिमल, सिर्फ 4 डिजिट का लॉगरिथमिक टेबल है, तो इसीलिए एक सर्टेन डिजिट के बाद हमको अप्रोक्सीमेट नंबर ही मिलेगा। अब यहां पर मैं कोई एक एक्चुअल कैलकुलेशन ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कैलकुलेट 573.3 इंटू 0.00561 डिवाइडेड बाय 6.402, ऐसे ही कोई नंबर है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू x। अब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो log ऑफ x विल बी log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस माइनस log ऑफ 6.402। ये जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो गया। नाउ अब हम इसका लॉगरिथमिक टेबल देखते हैं, लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू देखते हैं। हम कहां देखेंगे, 57 के 33 में, 57 के 33 में देखेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे अभी पिछला नंबर देखा था, तो वो वैल्यू आती है कितनी, 0.7584, सिंपली 7584 आता है। उससे पहले हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा। अब आप देखिए 573.3, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे लिखें, तो एक चीज जान लीजिए, ये जो नंबर है 573, मैं यहां लिखना चाहता हूं, लुक, ये जो नंबर है 573, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए जरा, तो हम लिखेंगे 5.73 इंटू 10 की पावर 2। ये जो 10 की पावर 2 है ना, ये 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो ये तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने लिख दिया। कैसे लिखा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने पर 10 की जो भी पावर आ जाए वही कैरेक्टरिस्टिक है। और वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं कि ये जो 500 है ना, ये 100 से तो बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है, यानी कहने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे 57 के 33 में, वो जो टेबल है आपके पास लॉगरिथमिक टेबल, उसमें आप देखेंगे 57 के 3 में जो भी नंबर है और फिर इधर और आगे जो थर्ड कॉलम है उसमें जो भी नंबर है, इन दोनों को आप जोड़ के लिख देंगे, तो इनकी वैल्यू आ रही है 7584। नाउ अब यहां देखिए आप 0.00561, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैसे लिखें हम इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो पहली बात 0.00561, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 5.61 इंटू 10⁻³ तो ये जो -3 है इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लेकिन याद रहे, जो बाकी हम मेंटेसा देखेंगे वो 56 के 1 में देखेंगे, और मेंटेसा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यदि इसको यदि -3 मुझे लिखना था कैरेक्टरिस्टिक और मैं यहां लिख देता तो मेंटेसा अपने आप नेगेटिव हो जाता, जो कि गलत होता। तो इसीलिए यहां पर 3 का माइनस दिखाने के लिए हम बार के रूप में दिखाते हैं, यानी इसका लॉगरिथम लिखते वक्त हम लिखेंगे 3 बार कैरेक्टरिस्टिक हो गया।
अब मेंटेसा कैसे देखेंगे, 56 के 1 में देखेंगे तो वो वैल्यू आई 7490। तो इस हिसाब से इस नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू आया 3 बार 0.7490। अब ऐसे ही यहां पे देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 10 लेसर देन 100। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0, सो 0। फिर हम देखेंगे 64 के 02 में, तो वो आ रहा है नंबर 8063। तो इस तरह से हमने इन सारे नंबर्स का लॉगरिथम यहां लिख लिया। अब इसको ध्यान से आप नोटिस करिए, पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन 3 बार इज नेगेटिव। इसको मैंने अगले स्टेप में डिटेल में लिखा है, 3 बार इज नेगेटिव, जबकि ये है पॉजिटिव। सो ये जो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को आपस में हमने जोड़ लिया तो वैल्यू आई 3.5074, और ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको जोड़ा तो ये आया 3.8063। ओवरऑल वैल्यू आई -0.2989। अब नोटिस करिए log ऑफ x, हमारे पास log ऑफ x, यहां देखिए log ऑफ x की वैल्यू आ गई है -0.2989। अब इसका हम एंटीलॉग, नेगेटिव नंबर का हम एंटीलॉग नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग हम नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, अब ये था -0.2989, -0.2989, हमने क्या किया है, इसमें से एक माइनस कर दिया और एक ऐड कर दिया, तो ये नंबर फाइनली क्या हो गया, इस पॉजिटिव में से ये नेगेटिव माइनस हुआ तो वैल्यू आई +0.7011, और ये नेगेटिव -1 तो यहां है ही। तो अब इसको उस नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, 1 बार 0.7011, यानी कहने का मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इसका नेगेटिव है, लेकिन मेंटेसा अब हो गया पॉजिटिव 0.7011। अब हम इसका एंटीलॉग ले सकते हैं, और वही एंटीलॉग हमने यहां लिया है। देखिए हमने एंटीलॉग लिया, यानी ये जो log x की वैल्यू इतनी आई थी उसका एंटीलॉग लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। एंटीलॉग किसका लेना पड़ेगा, 1 बार 0.7011। अब आप एंटीलॉगरिथमिक टेबल में 0.70 के 11 में देखिए, यानी आपके पास जो एंटीलॉग टेबल है ना, एंटीलॉग टेबल है राइट, उसमें 0.70 के कॉलम 1 में आप देखिए, 1 में ये जो नंबर आया, और इधर भी 1 में देखिए ये जो नंबर आया, इन दोनों को जोड़ के लिख लें आप, वो वैल्यू आई 5024। सो ये वैल्यू आई 5024। करते क्या है, अब ये नंबर जब आ गया तो इसके फर्स्ट डेसिमल के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद हमने डेसिमल रखा, इनटू 10 की जो ये पावर है ना कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज -1, वो हमने चढ़ा दिया, तो ये हो गया 5.024 इंटू 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 मतलब एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, यानी आपके पास आंसर होगा 0.5024। योर आंसर इज, यानी इस पूरे का जो वैल्यू आया फाइनल कैलकुलेशन x इक्वल टू 0.5024। तो आपने देखा कि लॉगरिथमिक कैलकुलेशन की वजह से या लॉगरिथम यूज करने की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो द लाइफ इज इजियर हियर नाउ। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि मान लीजिए ये नंबर आपको कैलकुलेट करना है। नाउ हमने इसको x के बराबर लिखा, और फिर एज यूजुअल log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस माइनस log ऑफ 4.6 माइनस log ऑफ 10⁻⁻14। अब इसका लॉगरिथम सेम प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक है 0। अच्छा, ये है log ऑफ 10⁻⁻19। इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, log पूछना मतलब क्या, कि इसका बेस 10 है और 10 की पावर -19 को किस प्रकार से 10 के पावर में लिखें। तो आप कहेंगे 10 की पावर -19 में को लिखने के लिए 10 की पावर -19 ही चढ़ाना पड़ेगा।
तो ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ना, यानी माइनस 19 इटसेल्फ इज द लॉगरिथम ऑफ दिस। यहां log 4.6 का हमने अगेन कैरेक्टरिस्टिक 0 और ये टेबल से देख के 0.6628 लिख दिया। यहां log 10 की पावर माइनस 14 यानी log ऑफ 10 की पावर माइनस 14 यानी इसका लॉगरिथम क्या हुआ, माइनस 14। दैट्स इट, माइनस 14 हो गया। अब एलजेब्रा हम इसमें कर रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये माइनस ऑफ माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से यू गेट ए नंबर एंड दैट नंबर, ये जो नंबर आपके पास आता है ये आ जाता है माइनस 4.7371, माइनस 4.7371 ये नंबर आ जाता है। और इस नंबर को फिर हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, ये नेगेटिव है -4 और ये भी नेगेटिव है -4। जैसा मैंने कहा कि एंटीलॉग लेने से पहले हमको ये जो डेसिमल में पार्ट है ना, इसको पॉजिटिव करना होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट हुआ वो -4 को -5 बना गया और +1 जो है इसमें -0.7371 को इसने बना दिया 0.2629। यानी अब इसको वो नॉर्मल नोटेशन में हम 5 बार 0.2629 लिख सकते हैं। और इसका जब एंटीलॉग देखते हैं, यानी log x की वैल्यू इतनी आई तो x की वैल्यू होगा इसका एंटीलॉग। अब एंटीलॉग देखना मतलब 0.26 के 29 में एंटीलॉग टेबल में हम देखेंगे 0.26 के 29 में नंबर आया 1832। करना क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देना है इंटू 10 की पावर जो भी कैरेक्टरिस्टिक यहां है दैट इज -5, तो -5 हमने लिख दिया। दिस इज योर आंसर, यानी योर आंसर इज 1.832 इंटू 10⁻⁻⁵। थैंक यू।